हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 के भूगोल विषय का लगातार कई वीडियो से आप अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस से बेहतर तैयारी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मानव अधिवास से संबंधित बातों पर चर्चा की थी कि मानव अधिवास कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ग्रामीण और नगरीय अधिवास, अस्थायी और स्थायी अधिवास, और हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों का भी अध्ययन कर लिया था। आज उसी क्रम में जो हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कह सकते हैं टॉपिक, बोर्ड की क्लासेस में डेफिनेट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। रेयर केस ही होता है जब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें से, अन्यथा इस साल भी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम लग कर चुकी है 22 जून को, उसके अंतर्गत भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, डेफिनेट है। और ऐसे में हमें इसकी जानकारी बेहतर तरीके से करना अति आवश्यक है। कारण है ये टॉपिक तो नॉर्मल है वैसे अगर अपन पढ़ना चाहें तो थ्योरेटिकल, लेकिन इसके अंतर्गत हमें कुछ डायग्राम बनाने पड़ते हैं और डायग्राम बनाना हमें बेहतर तरीके से आना होगा। थ्योरी सीख ली, पढ़ लिया, 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस हमने याद कर लिए, वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन डायग्राम किस तरीके से बनाएं वो विशेष बात होती है। तो आज हम इन्हीं डायग्राम्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप होते कैसे हैं, किस तरीके से मकानों का निर्माण किया जाता है और कैसे ये प्रतिरूप दूर से देखने पर दिखाई पड़ते हैं। आइए, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप में पहला जो प्रतिरूप आता है वो है रेखीय प्रतिरूप। आप समझने की कोशिश करें, पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम देखेंगे। रेखीय प्रतिरूप उन स्थानों पर बनाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये प्रतिरूप उन स्थानों पर बनते हैं जो किसी रेल लाइन के, किसी सड़क के, किसी नहर के किनारे किनारे स्थित हो। अर्थात इन प्रतिरूपों का निर्माण किसी रेल लाइन, नहर, सड़क के किनारे किनारे एक रेखा के अनुसार होता चला जाता है। ऐसे प्रतिरूपों को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे ये रेल लाइन है, आप ये समझ सकते हैं, और इस रेल लाइन के किनारे किनारे ये जो मैं चौकोर चौकोर से बॉक्स बना रहा हूं, ये आवास है। किसी रेल लाइन को कह सकते हैं, किसी नहर के किनारे कह सकते हैं, किसी सड़क के, जैसे हाईवेज वगैरह होते हैं, उनके किनारे किनारे इन प्रतिरूपों का निर्माण होता चला जाता है। तो ऐसे प्रतिरूप रेखीय प्रतिरूप कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आवास है और हम पढ़ रहे हैं अधिवास, तो आपको मैं बता चुका हूं कि आवासों का संगठित समूह अधिवास कहलाता है, या यूं कह सकते हैं कि अधिवास की जो इकाई है वो क्या है, आवास। हम चर्चा कर चुके हैं, आवासों का संगठित समूह अधिवास है और अधिवास की जो इकाई है वो आवास है। हम पढ़ रहे हैं रेखीय प्रतिरूप के बारे में, तो ये प्रतिरूप किसी रेल लाइन, नदी, नहर या किसी सड़क के किनारे किनारे विकसित होते चले जाते हैं। ऐसे प्रतिरूप रेखीय प्रतिरूप कहलाते हैं। आप देख सकते हैं सामने इस प्रतिरूप का चित्र,
आइए वर्णन करते हैं नंबर 2, आयताकार प्रतिरूप। नाम के अकॉर्डिंग ही आयत के आकार का ये प्रतिरूप उन स्थानों पर निर्मित होता है जहां दो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हों। जहां दो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हों, ऐसे क्षेत्र में आयताकार प्रतिरूप निर्मित होते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं जो डॉट डॉट लगे हुए हैं ये सड़कें हैं, और इनके मध्य में जो स्थान बनाए हैं, ये जो बॉक्स से बनाए गए हैं, ये आवास हैं। अर्थात जहां दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हों, ऐसा प्रतिरूप आयताकार प्रतिरूप कहलाता है। ये सड़कें आप देख सकते हैं, बीच में अधिवास देख सकते हैं। जयपुर जो शहर बसा हुआ है वो लगभग इसी पैटर्न पर बसा हुआ है। जयपुर में जो सड़कें हैं वो लंबी लंबी एक के बाद एक आपस में समकोण पर काटती हुई दिखाई देती हैं। इसे ग्रिड पैटर्न भी कहते हैं। ग्रिड पैटर्न। कक्षा 11 के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, जो भूगोल विषय का, फिजिकल ज्योग्राफी का बेस माना जाता है, अक्षांश और देशांतर। उस अक्षांश देशांतर के अंतर्गत हमने एक लाइन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, ग्रिड जाल कहते हैं, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो भी कुछ इसी तरीके से होती हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए चलती हैं। ये आप देख सकते हैं, खड़ी रेखाएं अक्षांश हैं और खड़ी रेखाएं देशांतर हैं, आड़ी रेखाएं अक्षांश हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड जाल कहते हैं, और इसी पैटर्न पर बसा हुआ है जयपुर शहर। तो जयपुर शहर यानी आयताकार प्रतिरूप में, हालांकि वो शहर के बारे में आ रहा है, ये ध्यान रखना, वो नगरों की बात है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वो ग्रामीण अधिवासों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम ग्रामीण अधिवासों की यदि चर्चा करें तो बात इतनी सी कह सकते हैं कि ये प्रतिरूप उन स्थानों पर विकसित होते हैं जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए चलती हैं। आइए नंबर 3, रेखीय और आयताकार प्रतिरूप के बाद जो तीसरा प्रतिरूप आता है वो वृत्ताकार प्रतिरूप आता है। वृत्ताकार, नाम के अकॉर्डिंग ही वृत्त के आकार का वृत्ताकार प्रतिरूप, और ये अभी इस साल लेटेस्ट 22 जून की एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। वृत्ताकार प्रतिरूप को दर्शाइए। नाम के अकॉर्डिंग ही ये प्रतिरूप किसी झील, किसी तालाब के किनारे चारों तरफ वृत्त की आकृति में बसते चले जाते हैं। जैसे
ये कोई झील है और इस झील के किनारे किनारे पर ये प्रतिरूप बसते चले गए। तो ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, वो वृत्त की आकृति दिखाई दे रही है। तो ऐसे अधिवास जो किसी झील या तालाब के चारों ओर बसते जाते हैं, ऐसे अधिवासों को वृत्ताकार अधिवास के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है, कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और गलती ये करते हैं कि ये बनाने के बाद वृत्त की आकृति बन गई लगभग आप देख सकते हैं इसको लगभग, लेकिन उसके बावजूद वो इन पूरे एरिया में अधिवास बना देते हैं, झील बना देते हैं। झील के बाद चारों तरफ अधिवास बसते हैं, लेकिन अधिवास बनने के बाद ये चारों तरफ पूरे क्षेत्र में आवासों का निर्माण कर देते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं ये वृत्त की आकृति नहीं है और आपका प्रश्न गलत हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है। ऐसे में विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये बाहरी क्षेत्र में आपने अधिवास बनाए हैं, ये नहीं बनाने हैं, अपितु आकृति जो बनानी है वो वृत्त की आकृति आपको बनानी होगी। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो वे प्रतिरूप, ऐसे प्रतिरूप किसी झील या तालाब के चारों ओर बसते हैं। कई बार ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा भी गया है कि मध्य में कोई झील या तालाब कुछ नहीं होती, अपितु मध्य का क्षेत्र खाली छोड़ दिया जाता है और उस खाली क्षेत्र के चारों ओर अधिवास बनाए जाते हैं और इस खाली क्षेत्र में अपने जानवरों को पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए, जंगली पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए इस क्षेत्र का चुनाव करते हैं। मिड भाग में, मध्य भाग में चारागाह बनाए जाते हैं, पशुओं को रखा जाता है, चारों तरफ मानव अपना आवास बना लेता है। तो वृत्ताकार अधिवास हम ये समझ सकते हैं, वृत्ताकार अधिवास किसी झील या तालाब के चारों ओर बसने वाले अधिवास वृत्ताकार अधिवास के नाम से जाने जाते हैं। वृत्ताकार के बाद जो नंबर 4 आता है वो आता है अर्धवृत्ताकार। ये तो पूरा वृत्त का आकार है, अब यहाँ पर है अर्धवृत्ताकार। ये अधिवास भी किसी झील तालाब की तरफ बनते हैं, लेकिन वृत्ताकार में तो झील या तालाब के चारों तरफ, इसके अंतर्गत झील या तालाब के सिर्फ एक तरफ का निर्माण होता है, क्योंकि दूसरी तरफ कोई बाधा होती है जिस बाधा के कारण अधिवास निर्मित नहीं हो पाते। कैसे? ये पहाड़ी क्षेत्र मान सकते हैं जो बाधा है एक तरह की, यहां कोई झील या तालाब है, अब मानव की जो बस्तियां बसेंगी वो इसके एक तरफ बसेंगी, क्योंकि दूसरी तरफ नहीं बस सकती, क्योंकि ये बाधा है। पहाड़ों पर मकान कैसे बनेंगे ऊपर, इसलिए इस तरह से जो ये अर्धवृत्त की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे प्रतिरूप अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, वृत्ताकार में और अर्धवृत्ताकार में क्या अंतर है? वृत्ताकार में तो किसी झील या तालाब के चारों तरफ अधिवासों का निर्माण होता जाता है, जबकि अर्धवृत्ताकार में एक तरफ ही निर्माण होता है। कारण है दूसरी तरफ कोई ऐसी बाधा होती है, पर्वत होते हैं, जंगल कह सकते हैं, घाटियां कह सकते हैं, या कुछ अन्य ऐसी बाधा जिसके कारण आवास निर्मित नहीं हो पाते। परिणाम से एक तरफ ही अधिवासों का निर्माण होता चला जाता है। ये 4 अधिवास देखिए। नंबर 5 देखिए, तीर प्रतिरूप। तीर की आकृति से या तीर की आकृति सा लगने वाला प्रतिरूप।
तीर प्रतिरूप कहलाता है। तीर का नाम सुनते ही आपके जहन में, मन में उसकी छवि बन गई होगी कि तीर की आकृति होती कैसे है। तो इसमें होता क्या है, पहले तो ये समझें। जब एक मुख्य सड़क दो सड़कों को आपस में मिलाती है या दो सड़कों के मध्य में आकर मिलती है, तो उस सड़क के किनारे किनारे बसने वाले प्रतिरूप तीर प्रतिरूप। कैसे? एक सड़क ये आ रही, दूसरी सड़क ये जा रही, और फिर ये एक मुख्य सड़क है। आप देख सकते हैं एक सड़क, एक ये सड़क, एक ये सड़क। तो जब एक मुख्य सड़क दो सड़कों पर आपस में मिलती है तो इनके किनारे किनारे जो अधिवासों का निर्माण होता है, ऐसा प्रतिरूप तीर प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं तीर प्रतिरूप जब एक मुख्य सड़क दो सड़कों पर आकर मिलती है या इस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ हो कि वह तीर की आकृति को बनाए, तो ऐसे प्रतिरूपों को तीर प्रतिरूप कहा जाता है। आज हमने 5 ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों का अध्ययन किया। शेष ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों के बारे में आगामी वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।